अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और दो तीन बड़ी अच्छी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि बाज़ औक़ात अच्छी खबरें नहीं भी होती, फिर बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि जी शायद नेगेटिव खबरें हो जाती हैं। बहरहाल नेगेटिव पॉजिटिव तो ये आप बेहतर समझते हैं। सबसे पहले तो अच्छी खबर यह है कि यूएई में बिलाखिर कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में नुमाया कमी देखने में आ रही है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1572 नए केसेस सामने आए, 3 अमवात हुई, यानी 1572 नए केसेस और 3 अमवात की तादाद अब हो गई है 1613 और कुल केसेस की तादाद हो गई है 5,36,017। लेकिन इसी के साथ साथ एक और खबर है अबू धाबी के हवाले से, अच्छी खबर है वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए। एक खबर है उन पाकिस्तानियों के लिए जो अपनी नई एयरलाइन के ज़रिए पाकिस्तान आना चाहते हैं या पाकिस्तान से दुबई जाना चाहते हैं। ये आजकल के तनाजुर में इसलिए भी आम खबर है सरीन एयर की कि लोगों को फ़्लाइट्स में कैंसलेशन का सामना है, उनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और इम्कान ये है कि ईद के बाद यहाँ से जाने वाली फ़्लाइट्स कैंसिल होना शुरू ना हो जाए। और एक ख़बर यह है कि बिलाखिर सऊदी शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को $500 मिलियन यानी $50 करोड़ देने का ऐलान किया है। मेरा ख्याल है शुरू इसी खबर से करते हैं कि आजकल आपको मालूम है कि वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब के दौरे पर हैं। उन्होंने सऊदी शाह सलमान से मुलाकात की, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, दीगर अहम हुकाम से मुलाकातें की, उम्रे की सआदत हासिल की, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी और अब सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जिन्हें कहा जाता है, एक तो ये है कि उन्होंने पाकिस्तान आने की वज़ीर आज़म की दावत कबूल कर ली है और शाह महमूद कुरैशी जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक करते हुए बताया है कि वो ईद के बाद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ की इमदाद दी है जो कि पाकिस्तान में सेहत, तालीम और दीगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है उसकी तरक्की के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अब आते हैं, मैं सरीन वाली खबर पर भी आऊँगा, लेकिन अब आते हैं जनाब के अबू धाबी की गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि ईद की तातीलात के दौरान वहाँ पर जो ट्रैफिक के जो पार्किंग फ़ीस वसूल की जाती है गाड़ियों की मुख्तलिफ जगह पर, वो मुआफ़ की जाएगी। यानी तमाम वो जो स्ट्रीट पर जिधर भी आपसे पार्किंग की फ़ीस वसूल की जाती थी, अब वो फ़ीस ईद की तातीलात के दौरान वसूल नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ ये ऐलान भी किया है कि जितने भी अबू धाबी के अंदर टोल गेट्स हैं जो जहाँ पर आपसे टोल टैक्स वसूल किया जाता है या टोल फ़ीस वसूल की जाती है, मेरा ख्याल है उसको सालिक कहते हैं आप लोग, सालिक आपसे वसूल नहीं किया जाएगा। मैं समझता हूँ ये एक लिहाज से ईदी देने के मुतरादिफ है। और साथ ही साथ ये भी गुजारिश की है तमाम गाड़ी मालकान से कि वो ऐसी जगहों पर गाड़ियाँ पार्क ना करें जिससे ट्रैफिक में कोई खलल वाक़ हो या जहाँ पर गाड़ी की पार्किंग ममनू हो। अगर ऐसा किया गया तो जुर्मानों की माफ़ी नहीं है। अब मैं आपको बताऊँगा कि जनाब जो सरीन एयर ने, मैंने आपको ये भी बताया था कि 6 तारीख से उन्होंने परवाज़ों का ऐलान किया था। अब उन्होंने अपनी बाकायदा सर्विस का ऐलान ही नहीं कर दिया, सर्विस का आगाज़ भी कर दिया है और ये लाहौर से दुबई की जो फ़्लाइट्स हैं सरीन एयर की, ये हफ्ते में 3 दिन ये फ़्लाइट्स चला करेंगी, यानी हफ्ते में 3 परवाज़ें होंगी लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई के टर्मिनल 2 पर। और इस बात का बाकायदा सरकारी सतह पर ऐलान किया गया है दुबई एयरपोर्ट्स की जानिब से। दुबई एयरपोर्ट्स के नाम से एक इदारा है जिसने ये ऐलान किया है कि हमें बड़ी खुशी है कि अब
हमारे साथ सरीन एयर पाकिस्तान की जो एयरलाइन है, सरीन एयर भी हमारे उस टीम में शामिल हो चुकी है जो कि दुबई एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स आने वाली टीम का हिस्सा बन गई है, इन अदर वर्ड्स। अब इससे एक तो ये है कि मुकाबले की फिजा पैदा होगी। अब एयर ब्लू और जो PIA है, जो पाकिस्तानी एयरलाइंस हैं, अब उनके साथ मुकाबले की फिजा होगी। देखेंगे सर्विस किसकी बेहतर होगी, टिकट किसके रियायती होंगे, वक्त पर कौन सी एयरलाइन चलेगी, ताखीर का शिकार कौन सी एयरलाइन होगी। यही नहीं बल्कि अब फ्लाई दुबई वगैरह, एयर अरेबिया भी अपने आप को इस एयरलाइन के मुकाबले पर ले आएंगी। टिकटों को मज़ीद सस्ता किया जाएगा और जो सर्विस को बेहतर बनाया जाएगा। यहाँ तक कि एमिरेट्स को भी, क्योंकि हफ्ते की 3 परवाज़ें ठीक ठाक परवाज़ें होती हैं, अगरचे इनके जहाज़ बड़े नहीं है, 170 के करीब शायद इसमें मुसाफिर बैठने की गुंजाइश होगी। लेकिन जो सबसे खुशी वाली बात है वो ये है कि इन दिनों जो दीगर फ्लाइट्स हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई फ्लाइट्स हफ्तावार एमिरेट्स की या फ्लाई दुबई की 50 फ्लाइट्स अगर आती थी पाकिस्तान में या लाहौर में हफ्ते में, तो ये मैं मिसाल देकर आपको बता रहा हूं, तो वो अब उनको 10 फ्लाइट्स ऑपरेट करने की इजाज़त, अब अगर सरीन को 3 फ्लाइट्स ऑपरेट करने की इजाज़त दी जा रही है, तो उसका मतलब ये है कि दुबई से वो मुसाफिर जो सरीन एयर से पाकिस्तान खासतौर पर लाहौर आना चाहें, अब वो बआसानी आ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जाहिर है फ्लाइट पाकिस्तान से दुबई जाएगी तो वहां से वापस आएगी, ये बात आप समझ रहे होंगे। अब जो लोग पाकिस्तान आ चुके हैं या आना चाहते हैं या ईद के दिनों में आ जाएंगे या उससे पहले आ चुके हैं, अब वो वापस भी जाएंगे। जब वहां से आने वाली फ्लाइट्स में कमी वाकई होगी तो ये फितरती बात है, कुदरती बात है कि पाकिस्तान से दुबई जाने वाली फ्लाइट्स में भी कमी होगी, क्योंकि वहां से फ्लाइट्स आ नहीं रही। जितनी कम फ्लाइट्स वहां से आएंगी उतनी कम फ्लाइट्स वहां पर जाएंगी। लेकिन अब सरीन एयर से ये फायदा होगा कि कम से कम हफ्ते में ज्यादा नहीं तो 500 के करीब ऐसे अफराद दुबई वापस जा सकेंगे लाहौर से, सिर्फ जिनको अदरवाइज मुश्किलात का सामना करना पड़ता। क्योंकि मुझे मालूम है बहुत से लोगों को अब फ्लाइट की कैंसिलेशन का सामना है। मैं जानता हूं, इंशाल्लाह मैं ईद के दिनों में इस पर कुछ मवाद इकट्ठा करके कोशिश करूंगा, इस पर एक तफसीली वीडियो जारी करूं कि बहुत सी ऐसी फ्लाइट्स हैं। मिसाल के तौर पर एमिरेट्स की हफ्ते में 4 दिन ऐसे हैं जहां एमिरेट्स की दुबई से इस्लामाबाद में 2 फ्लाइट्स आती थी और इस्लामाबाद से दुबई 2 फ्लाइट्स जाती थी। हफ्ते में 4 या 5 दिन, सिर्फ 2 दिन ऐसे थे कि रोजाना 1 फ्लाइट आती थी। आप लोग जानते हैं एक फ्लाइट वहां से रात को 9:20 पर आती थी और एक सुबह के 3:05 पर, जो कि यहाँ से एक सुबह 3 बजे वापस चली जाती थी और दूसरी सुबह 9 बजे वापस चली जाती थी। और ये सारे जो अब मैं आपको बता रहा था कि अब ना तो वहां से फ्लाइट्स इतनी बड़ी तादाद में आएंगी, ना यहाँ से इतनी बड़ी तादाद में जाएंगी। ये मैं बात कर रहा हूँ 20 मई तक, और 18 को इसका रिव्यू होगा। सिविल एविएशन और हुकूमत पाकिस्तान का रिव्यू करेगी। मुमकिन है ये जो 80% की पाबंदी लगाई थी, कट लगाई थी, शायद ये खत्म हो जाए, तो फिर तो सारा मामला ही दुरुस्त हो जाएगा। बहरहाल अच्छी खबर यह है कि एक पाकिस्तानी नई एयरलाइन मैदान में आई है। उम्मीद है ये दीगर एयरलाइन से बेहतर साबित होगी, इसके औकात ठीक होंगे, अपने वक्त मुकर्रा पर ये उड़ेगी, इसकी ऑन बोर्ड सर्विस अच्छी होगी, इसके किराए मुनासिब होंगे और सबसे बढ़कर ये कि इसका अमला बाइखलाक होगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।